प्रधानमंत्री सड़क इसलिए बनाई, इसी झाबुआ के उस सभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि इस देश का ट्राइबल, इस देश का आदिवासी क्षेत्र जो लगभग 33% है, सबसे पहले अगर इस देश में विकास होगा तो 33% जनता का विकास होगा। और प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हुआ, और प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य ये था, हमारे गांव में पैदा होने वाली फसल, हमारे गांव में पैदा होने वाला दूध, हमारे गांव में पैदा होने वाली सब्जी, हमारे गांव का वो बच्चा विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वो कितना जल्दी शहर में जाकर के, कितना जल्दी अपने साधनों के बिना शहर में जाकर के वो उसका उपयोग कर सकता है। गांव का विकास प्रारंभ हुआ। गांव का विकास प्रारंभ करने के साथ दूसरा आया किसानों का मामला। किसानों को क्रेडिट कार्ड 18% से लगाकर ब्याज के ऊपर आपको क्रेडिट मिलती थी। प्रधानमंत्री ने क्रेडिट कार्ड देने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने वो 18% से घटाते घटाते 0% के ऊपर ला दिया। आज ये परिस्थिति हो गई, 50,000 से लगाकर 5 लाख तक का कर्जा हम लेते हैं, उस कर्जे के ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगता। इस प्रदेश की सरकार ने इस दिशा मैंने आपसे कहा 92% लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई। एक माँ के पेट में बच्चा आता है, वहां से प्रारंभ करके जब तक वो बच्चा पेट में आता है, गर्भ में आने से लगाकर बच्चा पैदा होने से लगाकर और पैदा होने के बाद उस बच्चे की शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई और पढ़ाई के बाद रोजगार और रोजगार के बाद उसकी सारी परिस्थितियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं उस सारे बच्चों को मिलती है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा मैंने आपसे कहा कि 7.5 करोड़ में से 6 करोड़ से अधिक लोग आज विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधा प्राप्त कर रहे हैं और सारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही। अभी आपने देखा होगा ये लाडली बहना, 1.25 करोड़ लोगों का पंजीयन एक साथ 3 महीने में हुआ। जो बच गए थे, जो ट्रैक्टर वाले जिनकी आयु सीमा 19, 21, 23 की थी, उनको वापस जोड़ने के बाद यह संख्या 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। 2 करोड़ बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। और अभी 26, 27, 28 तारीख में इन लाडली बहनों को रक्षाबंधन के ऊपर उपहार के रूप में ये राशि बढ़ाई जाएगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने कल रीवा के अंदर संकेत दिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बिना काम करे, बिना किसी प्रकार का काम करे, बिना किसी हाथ को हिलाए, अगर एक परिवार के अंदर सीधा अगर आप जोड़ लगाएं तो 1 लाख रुपया साल का एक परिवार को सरकार सीधा देती है। चाहे लाडली बहना का मामला हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों का मामला हो, या ये हमारे जो 60 साल की जो पेंशन है इसका मामला हो, आप ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे, बिना मेहनत से 1 लाख रुपया हमको मिलता है। ये ब्याज 18% से घटकर जो 0% पर आया, इन सबको अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो बिना मेहनत के आपको 1 लाख रुपया सरकार दे रही है। ये पढ़ाई कांग्रेस के लोग बोलते हैं, ये पंचनिष्ठा के अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के ब्लॉक के, उनका एक कारखाना था, मार्केट के अंदर सरकार के द्वारा घोषित 17 रुपया मिनिमम वेज था, वो 7 रुपए में लोगों से काम करवाता था। लोगों ने हमसे संपर्क किया, संपर्क करने के बाद हमने कहा कि मिनिमम वेज दो। बोले आप जैसे नेताओं को इस हाथ से निकालता हूं, इस हाथ से करता हूं, बहुत हथेली लगा लेना, कुछ नहीं हो सकता। 135 लोग काम करते थे, हमने बोला काम बंद कर दो। 35 दिन तक हड़ताल चली। उस सेठ में जाकर के कांतिलाल भूरिया उस समय के शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनको जाकर के कहा कि एक नागदा से वहां से एक नेता आता है, जनता से उतरता है, हमारे लोगों को भड़काता है। मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मोटवानी थानेदार जिंदा है इंदौर के अंदर अभी। उसने कहा कि अगर ट्रेन से उतरे
तो गोली मार देना, कांतिलाल निपट लेगा। वो रंबापुर का हमारा कार्यकर्ता ये बैठा भैया, इसका काका, उसने मेरे को फोन करके वो ट्रांसपोर्ट से कहा, उसमें मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उसने कहा भाई साहब कल मत आना, कल आओगे तो ये आपका मर्डर कर देंगे। अगर मैंने क्या भाई, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूँ, अगर मजदूरों के बीच में जाकर अगर मेरा मर्डर हो जाता है, इससे लिए मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं होगी। मैं जनता से आया, मेघनगर स्टेशन पर 1000 कार्यकर्ताओं ने वहां पर मेघनगर स्टेशन से मेरे को लिया, पूरे मेघनगर में हमने जुलूस निकाला, जुलूस निकाल करके उस बस स्टैंड के सामने हमने सभा करी। उस कांतिलाल जी को हमने मजदूरों की भाषा में जो बोल सकते थे वो सब बोला, और बोलने के बाद वही मोटवानी थानेदार जो हमको सभा करने की परमिशन नहीं दे रहा था, वही मोटवानी थानेदार आकर के 4 घंटे बाद बोलता है, कांतिलाल जी आपसे बात करना चाहते हैं। कांतिलाल जी ने ये अर्जुन सिंह स्टेशन मास्टर के कमरे में राजकोट गाड़ी के समय में बात करी, बोले हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि मैं आदिवासी भाइयों के लिए, वनवासी भाइयों के लिए इस बात को कह रहा हूं, वनवासियों के सामने, आदिवासियों के सामने ऊंची आवाज में कांतिलाल को बोलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए अगर उनके सामने आप मुझे गाली गुप्ता ऊंची आवाज से बोलोगे, ये वनवासी मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे से डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये मत करिए। वो मिनिमम 1.5 से 2 रुपया ज्यादा हम बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया हमने। मैं आज के अवसर पर कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के नेता जो है, जिनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है, वनवासी और आदिवासी के नाम पर अपनी दुकान यहाँ से लगाकर दिल्ली तक चलाते हैं। वनवासी और आदिवासियों के नाम पर जो विभिन्न प्रकार की चाहे कोई सी योजना हो, उस योजना को नीचे उतारने का काम अगर किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने किया है, और संपूर्ण देश में